नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा जोरों पर है। दोनों के साथ आने से किसी का भला होगा, राज का या उद्धव ठाकरे का, इस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन अगर ये दोनों भाई अतीत में की गई गलतियों से बच जाएं, तो भी दोनों का भला हो सकता है। हालांकि फिलहाल दोनों भाई उस मूड में नहीं हैं। आज उद्धव ठाकरे हताशा में वही गलतियां कर रहे हैं जो राज ठाकरे ने सफलता मिलने के बाद की थी। ये वो गलतियां हैं जिसने राज को असफलता के कगार पर लाके खड़ा किया। 2009 में 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए और मुंबई क्षेत्र में शिवसेना और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। फिर भी पार्टी को इसका असली श्रेय नहीं मिला। असली विजेता एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सका। हालांकि पराजित पार्टी के नेता ने आगे आकर कहा कि वे उस परिणाम के असली विजेता हैं। एक भी सांसद नहीं चुनने के बाद भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने की। आज भी उन्हें शायद ये याद न हो, क्योंकि आज उनकी पार्टी राजनीतिक मैदान में नहीं है। तब लोकसभा परिणामों का अर्थ समझाते हुए राज ठाकरे ने पत्रकारों को बहुत कठोर भाषा में बताया था कि उन्होंने क्या किया है। राज ने पत्रकारों को अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध एंथनी गोंजाल्विस रोल का संवाद सुनाया और उनके सामने बैठे पत्रकार भी चौंक गए। तुमने मुझे बहुत मारा, मैंने एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा है ना। ये राज के शब्द थे। उनके चेहरे पर खुशी या प्रसन्नता छिपी नहीं थी, क्योंकि मनसे को जो वोट मिले थे वे शिवसेना और भाजपा गठबंधन के लिए झटका थे, और उसमें जो कठोर शब्द थे वे शिवसेना पर कठोर होने के लिए थे। इसीलिए राज ने उन्हें कहा था, ऐसा तब होता है जब कोई अपनी सफलता के बजाय दूसरों की असफलता या दुख में खुशी ढूंढता है। लेकिन उन कठोर शब्दों को सुनने के बाद शिवसेना के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। बल्कि जो स्थिति आ चुकी थी उसे पलटना अधिक सार्थक और बेहतर था। 2.5 साल बाद मुंबई महानगरपालिका के नतीजों के बाद वो स्थिति आमूलचूल बदल गई थी। तब उद्धवनी ने अपना मुंह खोला था। इसे कहते हैं स्पष्ट जवाब। लेकिन मुद्दा स्पष्ट जवाब या उद्धव ठाकरे का नहीं है। सवाल राज ठाकरे की आगे की यात्रा का है। मतदाता ने उद्धव या शिवसेना के खिलाफ राज ठाकरे और मनसे का समर्थन किया था। उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाला मतदाता मनसे का गुलाम या आदेशों का गुलाम नहीं था। वो केवल राज ठाकरे का हमदर्द था, जिसने गुस्से में सेना छोड़ दी थी। लेकिन राज ठाकरे ने इसे समझने की भी नहीं सोची। तब हुए विधानसभा चुनावों में भी यही सहानुभूति जारी रही, और वहां भी गठबंधन और मुख्य रूप से शिवसेना को बड़ा झटका लगा। मुंबई में तो राज शिवसेना से एक विधायक अधिक जिताने में भी सफल हो गए थे। इसलिए माना जा रहा था कि राज उद्धव ठाकरे से सफल है। लेकिन 2 साल बाद नगर निगम के चुनावों में उद्धव ने अपमान, अभद्र भाषा और ताने समेत हर चीज से पलटवार किया था। लेकिन इन दोनों के बीच के 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने काफी संयम बरता। इसके विपरीत राज ठाकरे उस सफलता से इतने अभिभूत थे कि वे बाला साहेब की शैली में बोलने तक चले गए थे। लगातार शिवसेना को नाराज करने वाली भाषा और बयान देकर राज मीडिया के गले की ताइद बन गए थे। उद्धव ने विभाजनकारी भाषा का जवाब देने में कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने ऐसी आलोचनाओं से साफ मुंह मोड़ लिया था जैसे उन्होंने सार्वजनिक रसातल पर मौन व्रत ले रखा हो। दूसरी ओर राज ठाकरे देश में घटित किसी भी छोटी घटना पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर नहीं चूकते थे। आज राज ठाकरे कितने शांत हो गए हैं, क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक सत्ता की सहानुभूति और प्रभाव समाप्त हो गया है। वे लगातार बोलते रहे और दूसरों की असफलता को अपनी सफलता मानने की कोशिश करते रहे। हमारे प्रतिद्वंद्वी या शत्रु अपने कार्यों और गलतियों के कारण असफल होंगे। हमें उनकी गलतियों से पैदा हुए अवसर तलाशते रहना चाहिए और उसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2009 से 2012 के बीच उद्धव ठाकरे बिल्कुल यही काम कर रहे थे।
एकदम शांत रहकर और कार्यों और सफलता के माध्यम से जवाब देने के लिए जुट रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मुंबई महानगरपालिका की सफलता के माध्यम से लोगों को इसका एहसास कराया। बाद में उस सफलता का वर्णन करते समय उन्हें मनसे या राज ठाकरे के बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुंबई महानगरपालिका के उन नतीजों ने राज या उनके आलोचकों को जवाब दे दिया था। वहीं से उद्धव का युग शुरू हुआ और राज ठाकरे का पतन शुरू हुआ। राज ठाकरे ने अपने बाद के प्रत्येक बयान या अतिशयोक्तिपूर्ण बयान के साथ अपने हमदर्द खो दिए, क्योंकि सिर्फ बातें करना या अंतहीन बातें करना कोई फायदा नहीं है। बाला साहेब की पसंदीदा कहावत थी, 100 सुनार की एक लोहार की। इसका मतलब है कि हमारे विरोधी जितनी चाहें उतनी बातें करें, हम हथौड़े के एक वार से ही बात खत्म कर देते हैं। राज ठाकरे बाला साहब की तरह संयम या परिस्थिति के प्रति सजगता नहीं रख पाए, जिन्होंने उनकी हूबहू नकल की। उद्धवनी ने उस समय वह सजगता बनाए रखी और समय आने पर उन्होंने हथौड़े के वार से विवाद को खत्म कर दिया। राज की गलतियों ने उन्हें राजनीति में अप्रभावी बना दिया। क्या उन्हें जो झटका लगा उससे दूसरे समझदार हुए? मराठी में अगले को थेच कहते हैं। इसका मतलब है कि पीछे से आने वाला सावधान रहता है और वही गलती नहीं करता। क्या आज ऐसा कोई अनुभव है? 2009 की बड़ी हार को पचाने के बाद धैर्य दिखाकर अपनी ताकत जुटाने वाले उद्धव ठाकरे, कभी कभी संदेह होता है कि क्या वे आज अपना वो गुण भूल गए हैं, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने अपने धैर्य खो दिया है। अब शक है कि क्या ये शख्स कुछ साल पहले की अपनी रणनीति भूल गया है, जिसमें उसने कार्रवाई से जोरदार प्रहार किया था। 2009 के बाद लगातार हर बात कहने से राज को क्या मिला और कितना नुकसान हुआ, उसकी सूची यहां देने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह उद्धव ठाकरे ने उस दौरान बिना सार्वजनिक बयान दिए क्या हासिल किया, इस बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। हीरा व्यापारियों ने नरेंद्र मोदी का बीकेसी में अभिनंदन किया था। वहां मोदी सिंहासनुमा कुर्सी पर बैठे थे और उद्धव साधारण सोफे पर, इसलिए मीडिया में कई चौंकाने वाली खबरें छपी। उद्धव ठाकरे ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि इस पर प्रतिक्रिया भी दी। आज उद्धव जो बयान लगातार दे रहे हैं, वे मनसे अध्यक्ष के उस समय के बयानों की याद दिलाते हैं, लेकिन साथ ही वे इस बात के प्रमाण भी हैं कि राज ठाकरे को भुला दिया जा रहा है कि उन्हें कहां और कैसे ठेस पहुंची। आज उनके आसपास के उनके समर्थक ऐसे बयानों से खुश हो सकते हैं, लेकिन क्या राज के समर्थक भी कभी हंसे नहीं थे? क्या उन्हें भी गुदगुदी नहीं हुई थी? वो खुशी क्षणिक है। आज राज का वह संवाद किसी को याद नहीं है, या राज के शब्दों में व्यंग्य खत्म हो गया है। यह कहा जा सकता है कि जो लोग जानते हैं कि यह संवाद क्यों खत्म हुआ, वे सतर्क थे। लेकिन जब राज बोल रहे थे तो क्या उन्हें संयम बरतने की सलाह पसंद आई होगी? जो लोग तालियां बजाते हैं वही इसे पसंद करते हैं, और जब परिणाम भुगतने का समय आता है तो वे सबसे पहले भाग जाते हैं। आज उद्धव वो स्थिति में है जहां कभी राज ठाकरे हुआ करते थे, पर परिणाम नहीं बदल सकते। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।